एबीवीपी पुलिस कमिश्नरेट की मुहिम जो है ड्रग्स के विरुद्ध चालू ही होती, काफ़ी दिनों से चालू है और अलग अलग टाइम पे हम लोग आपके साथ शेयर भी करते आ रहे हैं इस तरह का। वो मैं सीक्वेंस में आपको जो है एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। आपको मालूम होगा हमने पहले भी इन्फॉर्म किया था, 5/9/2025 में हम लोगों ने वाग्देवी लैब चेरापल्ली तेलंगाना में एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी थी। बहुत बड़ी सफलता थी वो भी। उसके बाद इमीडिएटली हम लोगों ने झुंझुनू राजस्थान में दिसंबर 2025 में फिर एक और फैक्ट्री एमवी ड्रग्स की पकड़ी। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट केस है, हम लोग अभी जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो 4 अप्रैल 2026 से चालू हुआ, उसके अंतर्गत हमने मालवनी में 2 जगह पे फैक्ट्री जो है पकड़ी थी और नष्ट की थी। और उसी केस में फिर से एक बड़ी सफलता जो है यूनिट 4 टीम क्राइम ब्रांच की उसको मिली है। और 31 मई को हमने जहीराबाद तेलंगाना में 2 जगह पर जो है फैक्ट्रीज पकड़ी हैं, जिसमें से एक जगह जो फैक्ट्री थी वो उसमें माल जो है एमडी ड्रग्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चालू था। वहाँ से हम लोगों को 3 किलो एमडी ड्रग्स, 3.5 किलो 2-ब्रोमो 4-मिथाइल प्रोपियोनोन, 850 लीटर क्लोरोफॉर्म, 850 लीटर मोनोमिथाइलामीन, 300 लीटर एसेटोन, 250 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसा 2300 लीटर के केमिकल्स जो हैं करीब करीब बरामद हुए हैं। इन सब माल की कीमत जो है अंदाजन 20 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यहाँ से इसके अलावा 50 किलो अंदाजन 100 करोड़ का माल जो है ऑलरेडी सप्लाई हो चुका था अलग अलग जगह में, उसका हम ट्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नई फैक्ट्री रामनगर तेलंगाना में हमने जो जहीराबाद में है पकड़ी है, वहाँ पे अभी काम चालू नहीं हुआ था, पर इसकी कैपेसिटी रोज का 10 किलो एमडी बनाने की है। करीब करीब 20 करोड़ का एमडी रोज मैन्युफैक्चर करने की इसकी कैपेसिटी थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ये सप्लाई केंद्र बनता जा रहा था। इस केस में अभी तक हम लोग अलग अलग 4 राज्यों से 18 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। 15 लोगों को हमने पहले ही कर दिया था जब मालवनी फैक्ट्री में नष्ट किया था। उसके बाद से 3 और लोगों को हमने अरेस्ट किया, जिसमें संदीप नायडू तमिलनाडु से और बाबा शेख और महबूब खान ये तेलंगाना से हैं। और ये तीनों ये फैक्ट्री जो है मुख्य तौर पे आरोपी हैं ये चालू करने के लिए, और इन्हीं ने जो है इसी श्रृंखला में ये फैक्ट्रीज यहाँ पे एस्टैब्लिश करी। तो इस सफलता के साथ जो हमारी सतत प्रयत्न है हमारे, और जो हम लोग इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें बड़ी सफलता मिली है और इससे ज़रूर जो है यहाँ पे सप्लाई में अंकुश लगेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सर, जिस तरीके से आपने बताया जो ड्रग सप्लाई इसके जो केमिकल सप्लाई करते हैं, उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया या सिर्फ फैक्ट्री चलाने वालों को, बेचने वालों को ही गिरफ्तार किया गया? इसमें 3 तरह के नेटवर्क्स काम करते हैं। एक है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसमें केमिकल्स खरीदना, इक्विपमेंट्स खरीदना, जिनको केमिकल्स की नॉलेज है, इस तरह के केमिकल स्पेशलिस्ट, और जो ये तीनों चीज़ों के साथ फैक्ट्री को चालू कर रहे हैं और रॉ मटेरियल जो है बना रहे हैं। ये पहला जो है नेटवर्क है। दूसरा नेटवर्क है जो फाइनेंस कर रहा है इसको, और फाइनेंस के साथ साथ जो है इसको मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहा है। और तीसरा नेटवर्क है जो ग्राउंड लेवल पे सेल करता है। इस तरह के मुख्यतः 3 नेटवर्क्स ये किसी भी इस तरह की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये 18 आरोपी जो हमने अरेस्ट किए हैं, ये तीनों नेटवर्क्स को कवर करते हैं। सर, ये जो आरोपी हैं, इनके जो आप बता रहे थे अलग अलग राज्यों से इनको गिरफ्तार किया गया है, क्या इनके तार विदेशों से भी जुड़े होंगे?
देखिए, अभी तक इसमें हमने कोई विदेशी नागरिक को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, पर जैसा मैंने पहले बताया कि जो प्रीकर्सर मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे सामने आए हैं कि उसमें से स्पेशली जो एक 2-ब्रोमो-4 मिथाइल प्रोपियम है, वो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था। और अभी तक जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो सप्लाई विदेशी नागरिकों के मार्फत हो रही थी। तो इस तरह से ये रॉ मटेरियल्स मंगाने में विदेशी नागरिकों का भी सहभाग है, पर उनके बारे में अभी तक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके बारे में हम आने वाले टाइम में जानकारी देंगे। देखिए, ऐसा है कि ये सिस्टम का फेलियर मैं नहीं बोलूँगा इसमें, पर ये है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स ऐसा सामने नज़र आता है कि प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से काफ़ी सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाता है और इसकी वजह से ये काफ़ी सारे क्रिमिनल्स जो हैं ये एक्टिविटीज़ में और इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं और हम लोगों की तरफ से और सभी राज्य पुलिसों की तरफ से इनको चेक करने का प्रयास शुरू है। जैसा आपने बताया कि जो गैस जो बाहर से आते हैं, उसके अलावा यहाँ से अपनी इंडिया से भी जो रॉ मटेरियल लगता होगा, कहीं आपने किसी केमिकल फैक्ट्री को आरोपी बनाया है या फिर कहीं ऐसा लोकल से भी कुछ लोगों को मिलता होगा, तो वो गायब दिखाई दे रहा है सर यहाँ पर। इसमें काफ़ी सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो इंडियन कंपनीज या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से लाए गए हैं, पर ये इनमें से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कॉमन सब्सटेंसेस हैं और बाकी और केमिकल प्रोसेसेस में भी यूज़ होते हैं। तो जिन लोगों ने ये सप्लाई किए हैं उनको इस बात की जानकारी थी, ऐसा अभी तक सामने नहीं आया, पर कहाँ से लाए गए हैं वो हमने ट्रेस कर लिया है। अगर उनके बारे में भी अगर कुछ आगे चल के ऐसा सामने आएगा कि उनका सहभाग था तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। केमिकल सप्लायर होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, हर किसी को तो बेचा नहीं जाता है, कुछ तो उसका ऑथेंटिक उन लोगों को प्रमाण देना पड़ता होगा खरीदते समय। वो उसमें जो है अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस हैं। कुछ सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो रूल्स हैं उसमें बैंड है, कुछ सब्सटेंसेस फ्रीली अवेलेबल हैं। तो ये इसमें अलग अलग कैटेगरी रहती हैं सब्सटेंसेस की भी और केमिकल्स की भी। तो अभी तक जो सामने आया है, जो इसके सप्लायर्स थे, जो इंडियन सप्लायर्स थे, उनकी अभी तक कोई उनकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। मटेरियल दिखाई दे रहा है, अपनी टीम दिखाई दे रही है और हैदराबाद का पूरा लोकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें मशीनरी जो यूज किया करते थे कि यहाँ से वो तैयार होते हैं, वो मशीनरी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। नहीं, ये केमिकल प्रोसेसेस हैं, इसमें जो आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स नज़र आ रहे हैं, फिल्ट्रेशन के लिए नज़र आ रही हैं चीज़ें, डिस्टिलेशन, ड्रायर्स, ये सब इसमें अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट लगते हैं। तो मोर और लेस सब इक्विपमेंट वहाँ पे हैं, कुछ हो सकता है कुछ पैक्ड भी हैं उसमें इक्विपमेंट, तो उस वजह से कुछ इक्विपमेंट ऑलरेडी सील कर दिए गए हैं उसमें। सर, इस पूरे काम की जो शुरुआत है वो फंडिंग से शुरुआत हो रही है, इसके लेवल पे जो लोग हैं उनकी क्षमता नहीं, जो फंडिंग से शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में कुछ ऐसा डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं तो फंडिंग वाले जो लोग हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है, करोड़ रुपए की फंडिंग है, वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें किस तरह काम किया जाएगा, क्योंकि फंडिंग वाले तो बैठे ही सर इनको उजागर करने के लिए और काम देने के लिए। इसीलिए जो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम केसेस जो हम लोगों ने अभी तक किए हैं, हम लोग ने उसको लॉजिकल एंड तक ले गए। सिर्फ केमिकल का रिकवरी नहीं, वो कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ, कौन किसने मैन्युफैक्चर किया, कहाँ से केमिकल्स आए, हमने हर केस को जो है उसके लॉजिकल एंड तक ले गए। और कुछ केसेस में जिसमें हम लोगों को उसमें जो कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो लोग बाहर से बैठ के फंडिंग कर रहे थे, उनको हम लोगों ने एक्स्ट्राडाइट भी किया है बाहर से, और उनके ऊपर जो है ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस भी हम लोगों ने रजिस्टर किए हैं। तो ये सब केसेस को हमारा प्रयास है कि हम उसको एक लॉजिकल एंड तक उसका जो है उसको
पूरा सविस्तार रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। सर आप लोगों ने अब तक हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा है कंटिन्यू और इस तरीके के रेड के लिए, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि कमर टूटी है इन लोगों की, आज भी आसानी से मीरा भाईंदर में भी मिल जाता है ड्रग्स। देखिए ऐसा है कि ये लड़ाई कोई मतलब 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी ऐसी हमारी अपेक्षा नहीं है। ये एक कंटिन्यूसली करने वाली कार्रवाई है जिसमें हम लोग कभी भी ढील नहीं दे सकते। और इसमें जो है काफ़ी सारे जो पुराने इस्टेब्लिश नेटवर्क्स थे वो हम लोगों ने तोड़ दिए। ऐसा नज़र में है कि कुछ नए नेटवर्क्स भी चालू हुए हैं। तो ये लड़ाई जो है ये हमेशा हमारी जो है चलती रहेगी। अभी तक जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली है इसमें, और ये इसकी वजह से 100% इमीडिएटली आज से बंद हो जाएगा ऐसा हमारा मानना नहीं है। इसमें हमें और कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर जैसा आपने कहा इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है और जो ड्रग्स का कारोबार महाराष्ट्र से लेकर राज्यों में भी फैला है, तो कहीं इसके फंडिंग का इस्तेमाल देश के वीडियो में तो नहीं हो रहा, इसकी भी जांच कर रहे हैं क्या? ये इसके लिए भी बहुत सारी जांच एजेंसीज हैं सेंट्रल लेवल पर, महाराष्ट्र ATS है, तो अलग अलग एजेंसीज जिनका जैसा ऐसा काम है वो लोग अपना काम करती हैं। और ये सभी जो गंभीर विषय हैं इनके ऊपर भी संबंधित एजेंसीज जो हैं वो काम लगातार कर रही हैं। सर इसको रैकेट को बस्ट करने के लिए अपनी कौन सी टीमें काम कर रही है, कौन अधिकारी है, और उन अधिकारी को भी कहीं ना कहीं कुछ जान का खतरा भी महसूस हो रहा होगा, इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कोई प्रोसेस ले रहे हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो पुलिस विभाग का जो है ये हमेशा का ये हम लोगों का क्रिमिनल से डील करने का काम है, इसमें कोई नई बात नहीं है इसमें। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स ट्रेंड हैं, एनफ उनके पास इक्विपमेंट है, उसकी कोई हमें ज़्यादा चिंता नहीं है। कितनी टीमें काम कर रही सर? ये सभी यूनिट्स को इंस्ट्रक्शंस हैं ये इसके ऊपर काम करने की, पर ये डिपेंड करता है कि किसको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी मिलती है। सर 2025 में जैसा आपने बताया कि 2025 में पहला केस सॉल्व हुआ था, ये जितने केस डेट हो गए ये जब इंटरनल आपस में इनका रिलीव होता है सर? इनका कुछ लोग ज़रूर इनमें कॉमन हैं, सब में कॉमन है ऐसा नहीं, पर काफ़ी सारे रिपीट ऑफेंडर्स सामने आते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जो लोग कुछ 5-6 साल पहले हम लोगों ने अरेस्ट करके उनको जेल में बंद कर दिया, बाहर छूटने के बाद वो लोग दोबारा से काम चालू करते हैं। तो इस तरह से क्रिमिनल्स के लिंकेजेस रहते हैं इसमें, इसको डिनाई नहीं कर सकते।